हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ है। इसके एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे, तो इसमें केवल 3 ही क्वेश्चंस बचे थे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो ये क्वेश्चंस मैं आज आपको कंप्लीट करा दूंगी। इसके साथ ही आपका पूरा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा। यहाँ बोल रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं क्या ये पॉसिबल है कि हम कोई ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना दे। मैंगो ग्रूव का मतलब क्या होता है? आम का एक बाग, आम का एक बगीचा, ठीक है, जो कि किस शेप में हो? रेक्टेंगल शेप में हो। ऐसा क्या पॉसिबल है कि बन जाए अगर उसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस हो उसकी ब्रेड्थ के, ठीक है, यानी लेंथ जो है वो उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव की ब्रेड्थ के ट्वाइस हो। तो यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है बेटा कि अगर हमें लेंथ पता करनी है उसके लिए हमें पहले ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये, क्योंकि ब्रेड्थ जितनी होगी लेंथ उसकी 2 टाइम्स होगी, ठीक है जी। और जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो, अगर ऐसा हो सकता है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको निकालनी है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका मैंने फर्स्ट सेंटेंस आपको बता दिया कि इसकी लेंथ जो है, लेंथ का मेजरमेंट डिपेंड करता है क्योंकि इसकी ब्रेड्थ के मेजरमेंट के ऊपर, तो इसलिए इसकी ब्रेड्थ को हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम क्या अज्यूम करेंगे? एक्स मीटर। मीटर को लेंगे यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट, क्योंकि हमें एरिया जो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव is equals to x meter. Therefore, the length of rectangular mango grove is equals to क्या है? ये लेंथ क्या है? जो ब्रेड्थ है उसकी 2 टाइम्स है, ठीक है। तो की ब्रेड्थ यहाँ पर x है तो 4 2 टाइम्स कर दिया तो हमारी लेंथ निकल जाएगी। इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी। अब हम मूव करते हैं और हमें एक चीज और दी है, इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ये भी गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, वो हमें कितना दिया बच्चे? 800 दिया हुआ है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो एरिया होता क्या है? देखो यहाँ पर रेक्टेंगुलर की बात हो रही है तो रेक्टेंगल का एरिया देखेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कर देंगे, इक्वल्स टू कितना दिया है? 800, ठीक है। मीटर स्क्वायर अभी नहीं लिखूंगी मैं। तो लेंथ हमने क्या मानी है? लेंथ हमने लिया 2x मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ है यहाँ पर जी x इक्वल्स टू 800। तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, ठीक है बेटा। x स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी? यहाँ पर 2 आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 800 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 2 डिवाइड में चला गया, कैंसिल हो जाएगा। 2 1 = 2, 2 4 = 8 और 2 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? 400, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर बेटा क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पर एज इट इज रहने देती हूँ। ये प्लस का 400 इसको इधर ले आती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 400 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप बोलोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है? देखो बेटा, यहाँ पे एक तो डिग्री 2 और सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ पर बी वाली टर्म नहीं है, तो देखो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है वो होती है जिसमें वेरिएबल का स्क्वायर होता है। सेकंड टर्म हम क्या बना सकते हैं बेटा? अगर मैं 0 को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेकंड टर्म बन जाएगी। इससे क्या होगा? मैंने सेकंड टर्म भी लिखकर दिखा दी क्योंकि x का कोफिशिएंट इज द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूंगी, 0 को x से मल्टीप्लाई करूंगी, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम करते भी हैं तो हमें उस तरीके से करना होता है कि उसका कंक्लूजन अल्टीमेटली वही निकले जो कि हमें इक्वेशन दी है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगी। यहाँ पर मैंने थर्ड जो टर्म कांस्टेंट है वो लिख दी। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0 ही दिया हुआ है। लेकिन इसको लिखने से क्या होगा? आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपको a b c की वैल्यू क्या लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू लिखोगे। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। b क्या है? जो सेकंड टर्म है कोफिशिएंट ऑफ x है वो 0 आ गई। एंड c क्या है? जो थर्ड टर्म कांस्टेंट होती है माइनस 400। इतनी चीज आई होप आपको समझ आ रही होगी बेटा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अभी मैंने बेटा यहाँ पर क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac,
ठीक है। अब b की वैल्यू को पता है यहाँ पर क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 1 है वो लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है -400 वो लिख देंगे। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे बेटा। ये क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, -4 इंटू 1, देखो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे 4 4 16 और 2 0 आ जाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है 1600 आ जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ रहा है 1600 आ रहा है, और ये क्या है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दूंगी सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ लिख सकते हैं -4 इज इक्वल्स ग्रेटर देन 0, देन इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, इसका मतलब ये निकलता है कि द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इक्वेशंस के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, इसका मतलब क्या निकलता है देयरफॉर देन मैंगो, यहां लिख देते हैं मैंगो ग्रूव कैन बी डिजाइंड, मैंगो ग्रूव डिजाइन हो सकता है। ठीक है, अब अगर डिजाइन हो सकता है तो उसकी लेंथ बैठ आपको निकाल कर दिखानी पड़ेगी। अगर आप ये बोल रहे हो कि लेंथ, सॉरी बेटा ये हाइड हो गया था, मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी है क्योंकि यहाँ पे डी डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 आया है, इसकी वैल्यू 1600 आई है, तो मैंने लिखा है द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस इक्वेशन के दो अलग अलग रियल रूट्स हैं, अगर रियल रूट्स हैं तो इसका मतलब क्या है मैंगो ग्रूव डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आप डिजाइन कर सकते हो तो आपको उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है, इसने बोला था ना इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो लेंथ और ब्रेड्थ निकाल कर दिखा देते हैं नेक्स्ट वीक पर। तो देखो बेटा यहाँ पर इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है x² -400 इक्वल्स टू 0, क्योंकि अभी मैंगो ग्रूव डिजाइन हो सकता है क्योंकि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, तो यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, तो उसके लिए हमारी जो इक्वेशन थी वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं बेटा, इसको मैं कर सकती हूँ बाय टेकिंग, पहले इसको मैं क्या करूंगी, पहले इसको मैं आगे यहाँ पर कर दूंगी x² को उसकी जगह पर एज इट इज रहने दूंगी, ये 400 माइनस के इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उसके बाद लिखूंगी बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। बेटा स्क्वायर रूट क्यों ले रही हूँ मैं दोनों साइड, ताकि मैं स्क्वायर को कैंसिल कर सकूं। ठीक है, उसका सिंपल सा तरीका होता है स्क्वायर रूट कर दो, इसका स्क्वायर रूट किया तो इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तो बन गया x। ठीक है, यहाँ पर क्या है 400 किसका स्क्वायर होता है बेटा 20 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 20, और ये किस में आएगी बेटा, ये आएगी मीटर में। अब यहाँ पर x क्या था, x थी हमारे ब्रेड्थ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख दी मैंने 20 मीटर, तो क्योंकि ब्रेड्थ लिख दी तो लेंथ निकाल कर दिखा देंगे, तो लिख देती हूँ देन दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। लेंथ क्या बेटा, लेंथ जो थी वो ब्रेड्थ की 2 टाइम्स थी। ठीक है, 2x थी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या निकली है 20, यानी कि कितनी निकल गई है 40 मीटर। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर लेंथ ऑफ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव बी 40 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली, या फिर जैसे मैंने लिखा है उस तरीके से भी आप लिखकर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा क्वेश्चन नंबर 3 होता है यहाँ पर कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर ऐसा पॉसिबल है तो इनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है आपको। आप कंडीशन क्या दे रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, कोई 2 फ्रेंड्स हैं उनकी एज का सम जो है वो 20 ईयर्स है। ठीक है, 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट जो है वो 48 ईयर्स था। ठीक है, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अब अगर 2 फ्रेंड है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताती हूँ, 2 फ्रेंड है, सपोज करो यहाँ पर है ये फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, और यहाँ पर है सेकंड फ्रेंड। ठीक है, इनका क्या बोला है, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, इन दोनों की एज का सम 20 है। अगर मैं सपोज फर्स्ट फ्रेंड की एज को x मान लूं तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या निकलेगी बेटा, सेकंड अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा,
20 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। फर्स्ट फ्रेंड की एज यहाँ माइनस में चली जाएगी, यानी कि सेकंड फ्रेंड की एज क्या निकल जाएगी इससे, सेकंड फ्रेंड की एज निकल जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर्स, और फर्स्ट फ्रेंड की एज को हमने क्या माना है, एक्स। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इसको स्टेटमेंट में लिखती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ठीक है। देन द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या होगी बेटा, 20 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 4 years ago, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले सपोज करो अगर अभी आपकी एज 15 ईयर है, तो 4 साल पहले आपकी एज कितनी होगी, 15 माइनस 4। इसी तरीके से इनकी एज भी होगी 4 years ago फर्स्ट फ्रेंड्स एज, या एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कैसे भी लिख दो, ठीक है। मैं ये लिख देती हूँ, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी बेटा, जितनी एज उसकी आज है उसमें से 4 ईयर को माइनस कर देंगे, ये होगी ना 4 साल पहले, ठीक है। यहाँ पे ईयर लिख दिया। और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी होगी, ऑब्वियसली सेकंड फ्रेंड की भी अभी जो एज है 20 माइनस एक्स है, उसमें से 4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 20 में से 4 गया 16 आ गया, माइनस एक्स, तो ये एज होगी इसकी 4 ईयर पहले, ठीक है जी। अब इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी। अब उसके बाद क्या बोला है हमें बोला है 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48 ईयर। मतलब 4 साल पहले जो ये फ्रेंड है ना, ये फर्स्ट फ्रेंड की एज जो 4 साल पहले कितनी थी, x माइनस 4, और सेकंड फ्रेंड की एज कितनी थी, 16 माइनस एक्स। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितना आता है, 48, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं बेटा। अब हम मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों फ्रेंड की जो एज 4 साल पहले थी, पहले फ्रेंड की एज कितनी निकली है 4 साल पहले, x माइनस 4 ईयर्स, और दूसरे फ्रेंड की एज का निकली है 4 ईयर्स पहले 16 माइनस एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 48 ईयर, ठीक है। तो इसको अब हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे बेटा, आपको पता ही है। फर्स्ट जो आपका ब्रैकेट है उसकी फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट को लिख देंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स, इसके साथ लिख दिया सेकंड ब्रैकेट, फिर फर्स्ट ब्रैकेट के सेकंड टर्म को लिखा और उसको सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू 48, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है ये जो बाहर वाली टर्म है ये अंदर की दोनों टर्म से टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई होगी। मैं एरो बना रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 16x आ गया, ठीक है। ये प्लस क्या, प्लस इंटू माइनस माइनस, x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। ये माइनस क्या, माइनस इंटू प्लस माइनस, 16 4 सा 64 होता है। फिर यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x आ गया, इक्वल्स टू 48, ठीक है जी। इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख देती हूँ। एक्स वाली टर्म कौन सी है, एक तो 16x है, एक 4x है। इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, दोनों प्लस किए तो क्या आ जाएगा, 16 प्लस 4 20x, और माइनस 64 अपनी जगह पर एज इट इज है। अब ये जो 48 इधर प्लस का, इसको इधर ले आऊंगी, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में प्लस का तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया माइनस का हो गया। तो माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 20x एक्स एज इट इज रहेगा। ये दोनों माइनस माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आता है, इन दोनों को प्लस कर लो, ये आएगा आपका 112 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस का साइन है, फर्स्ट टर्म जो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो इसमें माइनस के साइन को हम कॉमन ले लेंगे और इसको प्लस के साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन कॉमन लूंगी, तो माइनस के साथ 1 भी कॉमन ले लिया। तो क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लिया, इन सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 20x है माइनस का 20x हो जाएगा। ये माइनस का 112 प्लस का 112 हो जाएगा, इक्वल्स टू आ गया 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू आ गया 0। कैसे आ गया बेटा, ये देखो आपको बता देती हूँ। ये मल्टीप्लाई में था ना, -1, ये डिवाइड में चला गया, डिवाइड में चला जाएगा। 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो आपको पता है क्या आता है बच्चे, आपको पता है ये आता है इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब इतनी चीज आपको पता लग गई। अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे हम, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो होगी ए की वैल्यू, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 1। बी की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है -20, एंड सी की वैल्यू क्या होगी, जो थर्ड टर्म कॉन्स्टेंट है, ठीक है जी। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं बेटा, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी। तो बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या -20, इसका स्क्वायर कर दिया, -4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या 1 वो लिख दी, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू क्या 12 वो लिख दी, ठीक है जी। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करके 400 आ जाएगा। माइनस का साइन 12 4 से कितना होता है 48 होता है, ठीक है।
बेटा यहाँ पर 112 है, मैंने गलती से 12 लिख दिया था, ठीक है 112 है तो मैंने यहाँ 112 कर दिया। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाएगा 448, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू 112 है, मैंने बाय मिस्टेक 12 लिख दी थी, ठीक है जी। तो इसको अब बेटा ये आ गया। अब इन दोनों को ये क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा -48 आ जाएगा। अब -48 क्या आया, लेस देन 0 आया, ठीक है लेस देन 0 आया। तो जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बच्चे लेस देन 0 होता है तो उसमें क्या होता है, तो उस कंडीशन में होता है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो अगर रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, ये सिचुएशन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके साथ ही आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये कह रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर तो 80 मीटर हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। मतलब कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका की पेरीमीटर जो 80 मीटर और जो एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। आपको चेक करना है कि इस पेरीमीटर और इस एरिया को लेकर क्या कोई रेक्टेंगुलर पार्क बन सकता है। अगर बन सकता है तो आपको उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो सबसे पहले सपोज करो मैं यहाँ पर लेंथ को मान लेती हूँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इसको सपोज करो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर x, ठीक है। तो देन ब्रेड्थ क्या होगी बेटा, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो कैसे निकलेगी, वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पेरीमीटर दिया है ना इसको यूज करो। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ आपको 80 मीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप। जो चारों साइड होती है ना रेक्टेंगल की, उनकी साइड्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है 2l + b इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब 2 की जगह 2 रहेगा, l क्या है, l को मैंने लेंथ को क्या माना है x, तो उसकी जगह पे x आ जाएगा, प्लस b की जगह b आ गया, इक्वल टू आ गया यहाँ पर 80, ठीक है जी। इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी। तो बाकी क्या कर सकते हैं इसमें आगे इजीली हम देखो यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर x + b अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा और 80 के डिवाइड में यहाँ पर 2 चला जाएगा, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और 1 0, यानी कि x + b हमारे पास क्या आ गया 40। अब x क्या है, x तो हमने लेंथ मानी थी, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ब्रेड्थ की निकालनी है। तो ब्रेड्थ को अपनी जगह पर एज इट इज रहने दो, 40 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, x प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, मुझे यहाँ पर ब्रेड्थ पता लग गई रेक्टेंगुलर पार्क की, वो क्या होगी 40 - x। तो यानी कि यहाँ पर मैं ब्रेड्थ की जगह पर क्या लिख सकती हूँ 40 - x। इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी, ठीक है जी। अब आगे मूव करते हैं। अब हमने इसके पेरीमीटर को तो यूज कर लिया, अब हमें क्या यूज करना है, जो इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो क्या दिया हमें 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पता है, एरिया होता है l × b, लेंथ × ब्रेड्थ। तो दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को फिलहाल हम स्किप कर देंगे, ठीक है। l की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, l की नहीं लेंथ हमने क्या मानी है बेटा, लेंथ मानी है x, ठीक है। मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ क्या मानी है 40 - x, इक्वल्स टू आ जाएगा 400। अब आपको इसको तो पता है कैसे सोल्व करते हैं, बाहर वाला जो यहाँ पर टर्म है वो अंदर वाली टर्म से स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 by 1। तो 40 को x से मल्टीप्लाई किया 40x आ गया, ये प्लस का x है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ गया, इक्वल्स टू 400, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x² वाली टर्म को पहले लिख दिया, प्लस 40x को बाद में लिख दिया, ठीक है। ये प्लस का 400 है, इधर जाएगा माइनस का 400 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पर क्या माइनस के साइन को प्लस के साइन में कन्वर्ट कर दो। मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ बेटा क्वेश्चन में, -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होती है, जो जिसकी पावर 2 होती है, वो नेगेटिव नहीं आती, ठीक है। तो माइनस कॉमन लिया, अंदर की टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये माइनस का ये प्लस का हो गया, इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि x² - 40x प्लस 400 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -1। ये जो -1 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है बेटा। मैं बेटा देखो एक एक स्टेप करके दिखाती हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी।
अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर क्या डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ये ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज इक्वल टू थर्ड टर्म विच इज कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, बी की वैल्यू क्या आएगी बेटा -40 एंड सी की वैल्यू क्या आएगी 400। ये चीज आपको इजीली समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट भी पता है आपको कैसे निकलता है बेटा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको यहीं पे सोल्व कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बी क्या है यहाँ पर देखो, बी अभी हमने लिया था ना, बी की वैल्यू है -40, वो लिख दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस उसके बाद क्या है 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है 400। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 2 टाइम्स 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा 1600 बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर हो गया ये प्लस का 1600 है, माइनस का 1600 है, कैंसिल हो गए। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 0 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 है। ठीक है जी, तो 0 होता है तो उसका मतलब क्या निकलता है, देयरफॉर टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। दो इक्वल और रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो बेटा एग्जिस्ट करते हैं तो निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a करके। ठीक है जी, ओके। तो ये फॉर्मूला लिख दिया। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है बेटा, देखो माइनस का तो माइनस रहेगा, b की वैल्यू है -40। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है जी, इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 40 की जगह 40 रहेगा, प्लस माइनस ये 0 स्क्वायर रूट 0 क्या होता है 0 ही होता है, उसको छोड़ दो, डिवाइडेड बाय 2। इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 2 4 और 1 0। क्योंकि देखो हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकाल के दिखानी पड़ेगी ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, किस में आई है, मीटर में आई है। x क्या था हमारा, x थी हमारी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, देन ब्रेड्थ क्या होगी बेटा, ब्रेड्थ क्या थी 40 माइनस एक्स। ठीक है, जो भी x की वैल्यू है उसको 40 में से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, 40 की जगह 40 देगा, x की वैल्यू क्या आई है 20, तो यानी कि क्या आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो ब्रेड्थ क्या निकल गई 20 मीटर निकल गई। ठीक है जी, यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर, यही आपका आ गया आंसर। क्योंकि हमें क्या बोला था, अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालो, तो लेंथ और ब्रेड्थ निकाल कर दिखा दी है। यहाँ पर लेंथ भी जो है 20 मीटर निकली है और ब्रेड्थ भी जो है 20 मीटर निकली है। तो इसके साथ ही बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो जाता है कंप्लीट। तो इसके साथ ही बेटा यहाँ पर मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th कंप्लीट करा दिया है। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूरा होता है कंप्लीट। ठीक है जी, तो बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। God bless all of you. Thank you so much once again.